नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से कमेंट में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे कि अब कोरियंस को अंग्रेजी काहे नहीं आती और कोरिया के समाज में अंग्रेजी का काहे इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे तो एक भी चीज अंग्रेजी में ना लिखी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय में बात करने वाला हूँ कि काहे ज्यादातर कोरियंस को आज तक अंग्रेजी नहीं आती और हमारे समाज में अंग्रेजी का स्थान क्या है। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे आजकल तो ऐसे घने सारे लोग हैं जो कोरियन होकर भी एकदम सही अंग्रेजी झाड़ते हैं, मगर अफसोस मैं उनमें से ना हूं। तो ये सुन के सोच रहे होंगे कि अरे आजकल की दुनिया में अंग्रेजी कैसे ना आ सकती है, अंग्रेजी ना आने से काम कैसे चलेगा। मगर एक बात बता दूं कि हमारे देश में ऐसे लोग ट्रक भर के मौजूद हैं। तो इसके कारण क्या है, काहे ज्यादातर कोरियन लोग आज तक अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इसकी वजह जानने के लिए सबसे पहले कोरिया के एजुकेशन सिस्टम में झांकना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोरिया में इंग्लिश एजुकेशन की। मैं जब 10 साल का था तब भी हमारे स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया था। भारत में बच्चे जब 3-4 साल के हो जाते हैं तब से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मगर मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तब ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं था। अभी तो यहाँ पे भी टाइम बदल गया है, यहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मगर जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में इंग्लिश को पहली बार देखा होगा जब वो 10-11 साल के हो गए थे। और जितना मुझे याद है, हमारे स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट का पीरियड हफ्ते में केवल 2 या 3 दिन रहता था, इसलिए उस एकमात्र इंग्लिश सब्जेक्ट में भी कोई उतना ध्यान नहीं देता था। आपको तो पता है कि कोई भी विदेशी भाषा सीखने के लिए रोजाना कम से कम 1 या 2 घंटे का समय देना जरूरी है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ऐसे बोरिंग क्लास रखने से क्या ही होगा, क्या फायदा होगा। इसलिए ज्यादातर बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते थे। यही पहला कारण हो सकता है कि काफी कोरियंस को अंग्रेजी काहे नहीं आती। और दूसरा कारण है कि यहाँ कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। भारत में 2 तरह के स्कूल होते हैं ना, एक सरकारी स्कूल और दूसरा प्राइवेट स्कूल, जिसको पब्लिक स्कूल भी कहते हैं। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उसकी फीस कितनी ज्यादा क्यों ना हो। मगर कोरिया की शिक्षा में निजीकरण ना के बराबर है, इसलिए यहाँ मौजूद ज्यादातर यानी 95 से 97% स्कूल सरकारी ही हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल है भी, मगर कोरिया में प्राइवेट स्कूल की भी मीडियम ऑफ एजुकेशन कोरियन भाषा ही है। हमारी सरकार ने एक अच्छा काम किया कि शिक्षा के मामले में निजीकरण बिल्कुल होने नहीं दिया, जिसके कारण कोरिया में अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल ज्यादा बने नहीं। इसलिए हम लोग बचपन से 20 साल के होने तक सारी चीजों को केवल कोरियन भाषा में ही पढ़ते हैं। भारत के बच्चे अपनी स्कूल में बात करने से काफी अच्छी तरह से अंग्रेजी स्पीकिंग सीख जाते हैं, मगर कोरिया में ऐसा बिल्कुल हाल नहीं है। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण है कोरियन भाषा से एकदम अलग ग्रामर। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, हिंदी और कोरियन भाषा का ग्रामर स्ट्रक्चर काफी मिलता है, इसलिए मेरे को हिंदी सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर अंग्रेजी का ग्रामर स्ट्रक्चर हमारी कोरियन लैंग्वेज से टोटली अलग है, बिल्कुल ही अलग। यूं कहो कि कोई मिल ही नहीं, कोई ससुरा सिमिलरिटी ही नहीं है। इसलिए ना काफी सारे कोरियंस को अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। हम भी उनमें से एक हैं। अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के लिए हमारे भेजे में इतना कुछ सोचना पड़ता है ना कि ससुरा हमारा माथा घूम जाता है। अरे हिंदी के ग्रामर स्ट्रक्चर कोरिया से मिलता है, इसलिए हिंदी में बतियाने के लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अंग्रेजी के केस में ऐसा बिल्कुल भी ना है। यही वजह कि काफी कोरियन स्टूडेंट बीच में ही अंग्रेजी की पढ़ाई छोड़ देते हैं। और चौथा कारण है कि यहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई भी कोरियन भाषा में होती है। मुझे लगता है शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर कोरियन लोगों की अंग्रेजी क्यों ठीक नहीं है। तो ससुरे कमाल की बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी को भी हमारी कोरियन भाषा में पढ़ाई जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक मेरे अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक भी कोरियाई भाषा में लिखा हुआ था। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एंट्री एग्जाम होता है ना, जिसको सुनन कहते हैं हमारे कोरिया भाषा में, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम में वहाँ के क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन ऑप्शन तो कोरिया में लिखा होता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर अंग्रेजी ही सिखाने तो साला पूरी तरह से अंग्रेजी में लिखो या तो फिर मत सिखाओ। तो बताइए दिक्कत कहाँ आ जाती है। दिक्कत यह है कि सभी भाषाओं के अपने अलग अलग ग्रामर होते हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे ग्रामर्स हैं जो हमारी कोरियन भाषा में मौजूद नहीं है, लेकिन उसको हमारी कोरियन भाषा में समझाने के लिए उन्होंने ससुरा ऐसे ऐसे शब्दों का आविष्कार कर लिया कि कोरियन में तो लिखा है लेकिन कोरियंस को ही समझ में नहीं आता।
तो हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक को ठीक से समझने के लिए हमें कोरियन डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है कि अरे ये ससुरा क्या लिखा है, इसमें इसका मतलब तो डिक्शनरी में खोजना पड़ेगा। इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं, पहले कोरियन डिक्शनरी में खोजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तो समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद होगी अंग्रेजी की पढ़ाई। इसी वजह से ना कोरियंस को अपनी भाषा में लिखी हुई किताब में अंग्रेजी पढ़ने में और ज्यादा वक्त लगता है, और एग्जाम में डालने के लिए उन्होंने इंग्लिश ग्रामर को और भी मुश्किल बना दिया, जो एकदम हमारे भेजे के ऊपर से जाता है। यही कोरिया के इंग्लिश एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्पीकिंग जाए भाड़ में, बस एग्जाम में अच्छे ग्रेड लाओ तो सब चंगा है। पांचवा यानी आखिरी कारण है कि हमारे समाज में अंग्रेजी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। कुछ लोग इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कोरिया के लोग अपनी जॉब के लिए कितनी मेहनत से अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं, आजकल कोरिया के स्टूडेंट कितनी मेहनत से अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी बातें सच हैं, मगर सिर्फ एग्जाम के लिए अंग्रेजी पढ़ना और समाज में इसका इस्तेमाल होना, ये दोनों टोटली अलग बात है, बिल्कुल अलग। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने अपनी आर्मी के सेवा में 2 साल तक कोरिया के सरकारी ऑफिस में काम किया, और पता है 2 साल सरकारी ऑफिस में काम करने के दौरान वहां अंग्रेजी में लिखे जाने वाले कागज की संख्या क्या है? 0, कुछ भी नहीं। हालांकि मैं अपने शहर के सबसे बड़े सरकारी ऑफिस में काम करता था, फिर भी वहां पे एक भी ऐसा कागजात नहीं है जो इंग्लिश में लिखा जाता है। मगर अजीब बात यह है कि कोरिया के गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी है। अरे जब ससुरा यूज ही नहीं है तो एग्जाम में काहे डाल दिया, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ना ज्यादातर यहाँ के सरकारी ऑफिसर इंग्लिश में कुछ बोल नहीं पाते। हालांकि वो लोग सरकारी एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत से इंग्लिश पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द भी उनको पता होता है। लेकिन एक बार उन्होंने सरकारी एग्जाम क्लियर कर लिया तो पता चला कि हमारे काम में इंग्लिश का तो कोई यूज ही नहीं है, इसलिए वो लोग भूल जाते हैं। जो पढ़े हुए हैं वो भी इंग्लिश भूल जाते हैं। तो एक बार तो क्या हुआ कि हम ऑफिस में काम कर रहे थे, तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं जो मेरे बगल में बैठता था, उसने मेरे से पूछा कि अरे जुना, स्टूडेंट का मतलब क्या है, मुझे बताओगे? तो ये देख के तो कसम से हमारी ऐसी हवा निकल गई कि यार आजकल के जमाने में स्टूडेंट का मतलब नहीं पता, ऐसा भी आदमी है। लेकिन ऐसे आदमी है कोरिया में, और ज्यादातर कंपनी के कागजात भी सिर्फ कोरियन भाषा में लिखे जाते हैं। यानी कि मैं कोरिया में कहीं भी जाऊं, मॉल से लेकर कैफे तक, रेस्टोरेंट से लेकर बार तक, मुझे वहां सब कुछ कहीं भी कोरियन भाषा में ही लिखा हुआ मिलेगा। जब अंग्रेजी ना जानते हुए भी हमारे समाज में कोई तकलीफ ही नहीं है तो हम अंग्रेजी क्यों सीखें? ऐसे सोचने वाले कोरियन लोग बहुत ज्यादा हैं। मैंने भी यूनिवर्सिटी आके ही ध्यान से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हाई स्कूल तक अंग्रेजी का कोई उतना महत्व भी नहीं था, और भारत में हम सबसे हिंदी या बंगाली में बात करते थे। और फिर हमारे कोरिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद पता चला कि यहाँ तो अंग्रेजी सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को अंग्रेजी में एग्जाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं भी अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी भी हमारे लिए कोरियन या हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे स्टिल इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, बट व्हाई कोरियन डोंट यूज इट? तो हम कोरियंस का ये जवाब है कि अरे भले अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज हो सकती है, मगर ये कोरिया की भाषा नहीं है। तो हम कोरिया में अंग्रेजी का काहे प्रयोग करें जब हमारी भाषा अच्छे से चल रही है, हम अपनी भाषा में सब कुछ कर रहे हैं, हमारी इतनी अच्छी शानदार भाषा है, तो हम अपनी भाषा को महत्व देंगे ना। अंग्रेजी को फालतू में महत्व देने का मतलब हम कोरियंस को समझ में नहीं आता। वैसे आजकल तो जमाना बदल गया है, ज्यादातर कोरिया के बच्चे भी बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी प्ले स्कूल में जा रहे हैं, और काफी सारे कोरियन युवाओं को बहुत ही अच्छी अंग्रेजी आती है। लेकिन मेरे को चाहे कितनी भी अंग्रेजी आए, मैं हमेशा भारतीयों से हिंदी में ही बात करता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी में वो अपनापन फीलिंग महसूस नहीं होता जो हिंदी में महसूस होता है। तो ये सवाल बेबुनियाद है कि कोरिया में इंग्लिश का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। ये सवाल पूछने से पहले अब एक बार अपने आप से पूछे कि हमारे देश में अंग्रेजी का हद से ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। आज का मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और जय हिंद, जय साउथ कोरिया।